आप देख रहे हैं न्यूज 360। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बातें हुई। एससीओ बैठक की आड़ में इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश भी माना जा रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं बल्कि गलवान की खामोशी के बाद उठता एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। एससीओ बैठक की आड़ में हो रही ये मुलाकात दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश मानी जा रही है। चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की लकीरें अब सुलह के रंग से भरती दिख रही हैं। लेकिन इस दौरे की खासियत सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। हाल ही में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी चर्चा हुई थी। वहीं दुर्लभ खनिज जो इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर हाईटेक इंडस्ट्री तक की रीढ़ मानी जाती है और दुनिया में इसकी सबसे बड़ी मौजूदगी चीन में है। भारत अब इस रणनीतिक खनिज व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाने को तैयार दिख रहा है। ऐसे में एस जयशंकर की ये चीनी यात्रा एक नई आर्थिक साझेदारी की पटकथा भी लिखती नजर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। जयशंकर ने राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत चीन के बीच रिश्तों में हुई प्रगति के बारे में बताया। बीते 5 साल में ये पहली बार है जब जयशंकर चीन पहुंचे हैं। जयशंकर ने जिनपिंग से मुलाकात से जुड़ी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है। इससे पहले सोमवार को जयशंकर ने विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्होंने दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। सीमा से लेकर सेंसर तक और व्यापार से लेकर विश्वास तक भारत चीन रिश्तों का ये नया अध्याय माना जा रहा है। भारत और चीन, दो एशियाई महाशक्तियां, दो पड़ोसी जिनके बीच दोस्ती से ज्यादा अक्सर दुश्मनी की दीवारें नजर आती हैं। 5 साल पहले गलवान की हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे, लेकिन हाल ही में ब्रिक्स समिट के बाद इस रिश्ते में नई सुगबुगाहट भी दिखाई देने लगी है। मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए खास थी क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट के दौरान हुई बातचीत के तुरंत बाद हुई है और इसका एजेंडा सिर्फ सीमा या व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन का बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। एस जयशंकर का दौरा है खास, कई मुद्दों पर हुई बात। बीजिंग में हुई एससीओ बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने व्यापार और पर्यटन को लेकर भी अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने चीन द्वारा लगाए गए एक्सपोर्ट कंट्रोल और व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर भी चिंता जताई। जयशंकर ने साफ कहा कि चीन को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो भारत के उत्पादन क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने यात्रा को आसान बनाने, सीधी उड़ानों, डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। एस जयशंकर ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा। एससीओ बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर भारत का स्पष्ट रुख दोहराया और सभी सदस्य देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने, व्यापार सहयोग बढ़ाने और बहुपक्षीय संगठनों में समन्वय बढ़ाने पर चर्चा हुई। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि मैंने राष्ट्रपति शी को भारत चीन संबंधों के हालिया घटनाक्रम से अवगत कराया। हमने सीमा पर शांति बनाए रखने और परस्पर सम्मान पर आधारित रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। भारत की मल्टी अलाइंड रणनीति दुनिया ने देखी। जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते गहरे कर रहा है। अमेरिका के साथ व्यापार, रूस के साथ रक्षा सहयोग और फ्रांस के साथ राफेल डील, ये सभी विदेशी नीति दर्शाती हैं कि भारत एक मल्टी अलाइंड रणनीति अपना रहा है। चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश उसी नीति का हिस्सा है, जो भारत को विकसित भारत बनाने में काफी अहम साबित हो सकता है। जयशंकर की यात्रा के दौरान कुछ खास सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, रेयर अर्थ माइनिंग और सेमीकंडक्टर पर भी बातचीत हुई।
ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दुनिया रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर नए तरह की होड़ में शामिल हो चुकी है। ये खनिज मोबाइल ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दुनिया रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर नए तरह की होड़ में शामिल हो चुकी है। ये खनिज मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल सिस्टम और सैटेलाइट तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं और इनका सबसे बड़ा भंडार चीन के पास है। ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में इन खनिजों के व्यापार में भारत की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया था। इसलिए अब जयशंकर का ये दौरा उसी नीति को आगे बढ़ाने का भी संकेत माना जा रहा है। दुनिया का 90% रेयर अर्थ एलिमेंट चीन रिफाइन करता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत यानी अर्थ के क्रस्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। चीन में सबसे ज्यादा 440 लाख मीट्रिक टन REE भंडार है। ये दुनिया का 49% है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम 220 लाख मीट्रिक टन REE रिजर्व है। REE के भंडार पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना और रिफाइन करना बेहद मुश्किल होता है। चीन सालाना 2.7 लाख मीट्रिक टन REE का उत्पादन करता है। ये पूरी दुनिया का 61% है। इसके अलावा दुनिया का 90% REE चीन में रिफाइन होता है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल जैसे तटीय राज्यों में REE पाए जाते हैं, जहां सिर्फ 69 लाख टन का REE रिजर्व है। वहीं भारत दुनिया का महज 1% प्रोडक्शन करता है। दरअसल चीन के साथ व्यापार में अमेरिका के रुख को देखते हुए बीजिंग भी अब एक नई दिशा सोच रहा है, जिसमें भारत जैसे पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारना अब चीन की रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है। एस जयशंकर का ये चीन दौरा निश्चित रूप से भारत चीन संबंधों के लिए एक मील का पत्थर बन सकती है, जहां एक तरफ बातचीत और संवाद की पटरी पर रिश्ते लौटते दिख रहे हैं, वहीं भारत अब हर मोर्चे पर रणनीतिक समझौते के सिद्धांत पर चल रहा है। न्यूज़ 360 में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरें जानने के लिए देखते रहिए DD न्यूज़।